मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोगों की धैर्य की परीक्षा ले रहा है कोरोना। लोग डर कर नहीं, डट कर मुकाबला करें। कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश के कुछ डॉक्टर्स से भी बातचीत की। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, घर में रहकर डॉक्टर से लेते रहें सलाह। पीएम मोदी ने लोगों से अपील भी की। कहा, वैक्सीन को लेकर मन में ना रखें कोई भी शंका। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र का हर व्यक्ति लगवाए टीका। भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। वहीं दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में रहेगी पाबंदियां। लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना से डील करने का आखिरी हथियार लॉकडाउन। पॉजिटिविटी रेट अब भी लगभग 30%। कोरोना पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। टीकाकरण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश। कोई भी अस्पताल कोविड मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर पाएगा। यूपी में एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने पर आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं, तत्काल शुरू होगा कोरोना मरीज का इलाज। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख नए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,49,000 से ज्यादा नए मरीज। 2,767 लोगों ने जान गंवाई। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट करके जानकारी दी। दूसरी बार बाबुल सुप्रियो को हुआ है कोरोना। मुंबई में 25 दिन में सबसे कम कोरोना के केसेस। 24 घंटे में सामने आए 5,888 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 71 लोगों ने जान गंवाई। तो वहीं दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा मामले। एक दिन में 357 लोगों की मौत से राजधानी में दहशत बरकरार। महाराष्ट्र और यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से दहशत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,160 नए मामले। वहीं यूपी में 38,000 ज्यादा नए बीमार मिले। उत्तराखंड में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के 93 छात्र पॉजिटिव है। हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। एक दिन में मिले 14,281 नए मामले। 59 मरीजों की जान गई। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के भाई महावीर प्रसाद का कोरोना से निधन। घर में पसरा मातम का माहौल। भोपाल में कोविड के खिलाफ हौसले से जंग लड़ रहे हैं मरीज। शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं योगासन। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। आईटीबीपी ने लगाए 500 ऑक्सीजन बेड। दिल्ली के पेजामेड अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत। खतरे में कई कोविड मरीजों की जान। दिल्ली में अस्पतालों की चक्कर काट रहे मरीज। अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस की लंबी कतारें लगी। महाराष्ट्र की बीड़ में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 19 मरीजों की मौत। अज्ञात आदमी के ऑक्सीजन सप्लाई का वाल्व बंद करने का आरोप लगा है। आगरा के जेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत। ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कानपुर की मुरारी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की कमी। मरीजों के परिजनों को हो रही है भारी परेशानी। लखनऊ से बोकारो के लिए फिर रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बोकारो से लखनऊ की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई। यूपी के मुरादाबाद में ऑक्सीजन की किल्लत शुरू। ऑक्सीजन न रिफिलिंग प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। यूपी के बरेली में विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। मरीजों को जबरन किया जा रहा डिस्चार्ज। तलारदारों ने सड़क पर जाम लगाया। एमपी के भोपाल में ऑक्सीजन की किल्लत से बीमार मरीज परेशान। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों का इंतजार। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी कमी। कई कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के सभी बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी से परेशानी बढ़ी। लखनऊ में गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने उतरी वायुसेना। सिंगापुर से एयरलिफ्ट करके बंगाल लाए गए 4 ऑक्सीजन टैंकर। C-17 ग्लोबल मास्टर लेकर आया 4 क्रायोजेनिक कंटेनर। पंजाब के गुरु नानक देव अस्पताल में पहुंचाई गई ऑक्सीजन। कोरोना मरीजों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर में जोर शोर से
हो रहा है ऑक्सीजन का उत्पादन, दिन रात काम कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। गुरुग्राम में ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे लोगों की मदद को आगे आई कंपनियां बीते 5 दिन से रोज दान कर रहे हैं 10 टन ऑक्सीजन गैस। कोरोना काल में मुंबई में वैनिटी वैन संचालक की शानदार पहल, ड्यूटी पर तैनात जवानों और डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल के लिए दी गई 12 वैनिटी वैन्स। पटना में एक शख्स ने लोगों के लिए लगाया मुफ्त में स्टीम का स्टॉल, कोरोना में काफी असरदार साबित होता है भाप लेना। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच में हुई 5 टन ऑक्सीजन की सप्लाई, अभी भी सिर्फ 10 से 11 घंटे का ऑक्सीजन। देश में ऑक्सीजन किल्लत के बीच लगाई जाएगी ऑक्सीजन प्लांट, गुजरात उत्तर प्रदेश में भी इंस्टॉल किया जाएगा। बनारस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की मदद के लिए आगे आए एनजीओ, मरीजों के घर तक पहुंचाया जा रहा प्रसाद और भोजन। यूपी के फिरोजाबाद में उद्योगपतियों की अनोखी पहल, खोला ऑक्सीजन बैंक, मरीजों को मुफ्त में दी जाएगी ऑक्सीजन। देश में ऑक्सीजन किल्लत के बीच केरल में बढ़ाई गई ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता, 24 घंटे की शिफ्ट में हो रहा है कार्य। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की भर्ती आज से शुरू। आईटीबीपी ने तैयार किया 500 बेड का कोविड अस्पताल, सभी बेड के साथ मौजूद है ऑक्सीजन की सुविधा। दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर भर्ती होने की लगी मरीजों की लंबी लाइन। गाजियाबाद के गुरुद्वारे का सराहनीय कदम, लोगों के लिए लगाया गया ऑक्सीजन लंगर, ऑक्सीजन के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगाई। कोरोना से जंग में रेलवे निभा रही बड़ी भूमिका, देश भर में कोविड केयर सेंटर के लिए दिए गए 3,816 कोचेस। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे राज्यों के लिए आगे आया ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता, 101 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 2 मई तक बंद रहेंगे बाजार, व्यापारी संगठनों ने कहा 1 हफ्ते और बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन का असर, बाजार और सभी दुकानें बंद, सड़क पर पसरा सन्नाटा। अयोध्या में भी वीकेंड कर्फ्यू का असर, पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की, बाजार दुकानें बंद की गई। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर, सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा, जरूरी काम के लिए ही घरों से निकले लोग। यूपी के बनारस में भी दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर, बाजार में नहीं खुली हैं दुकानें, सिर्फ जरूरी काम से ही लोग बाहर निकले हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ में पुलिस सख्ती दिखा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर लोगों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाया है। पंजाब के अमृतसर में कोरोना महामारी को लेकर सख्त पाबंदियां, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ में पुलिस कर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। श्रीनगर के अनंतनाग में दिखा पूर्ण लॉकडाउन का असर, जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। श्रीनगर में 2 दिन का कंप्लीट कर्फ्यू है, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये कर्फ्यू लगाया गया, जरूरी सेवाओं को छूट है। कर्नाटक के शिमोगा में वीकेंड लॉकडाउन के चलते सुनसान दिखा शहर, सुबह 6 से 10 बजे तक खोली गई जरूरी सामान की दुकानें, खरीदारी करने उमड़े लोग। तमिलनाडु के चेन्नई में भी आज लॉकडाउन, सिर्फ आपात सेवा से जुड़े लोगों को ही छूट दी जा रही है। कर्नाटक की हुबली में वीकेंड लॉकडाउन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सामान के लिए बाजार खुलने के निर्देश, सामान खरीदने निकले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। केरल के कोची में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने दिखाई सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर होटल के खिलाफ कार्रवाई की। रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस की सख्ती, प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। शिमला में आज और कल 2 दिन बाजार रहेंगे बंद, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छूट दी जा रही है। बैंगलोर में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती बरकरार, बेवजह घर से निकले लोगों को पुलिस ने रोका। एमपी के इंदौर में पुलिस की टीम ने प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया, पाबंदियों की वजह से पलायन कर रहे हैं प्रवासी। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के देखे चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी। राजस्थान के अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी से मारपीट, 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के झांसी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने हिदायत दी, बेवजह बाहर निकले लोगों को वापस घर रवाना किया।
यूपी के बदायूं में जिला महिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, अस्पताल परिसर में इस्तेमाल की गई पीपीई किट बरामद की गई। यूपी के मुरादाबाद में फेक वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ में पुलिस करेगी कार्रवाई। अस्पताल के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल किया गया था। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम बिप्लब दास ने 11 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोविड मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा अगर कोई सप्लाई रोकता है तो फांसी पर लटका देंगे। बिहार में बढ़ते कोरोना के बीच में सीएम नीतीश कुमार ने किया इमोशनल ट्वीट, संकट काल में जनता से सहयोग की अपील की। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कांग्रेसियों से अपील की, राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। दिल्ली में कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा दवाइयों से लेकर अस्पतालों में बेड दिलवाने में मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दमकल विभाग सतर्क, दमकल की गाड़ियों से जगह जगह कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्य। कोरोना को लेकर रेलवे भी सतर्क, भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनाएगा 20 आइसोलेशन कोच, हल्के लक्षण वाले कोरोना के मरीजों को यहां पर आइसोलेट किया जाएगा। यूपी के रायबरेली में सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया गया, दमकल विभाग के कर्मचारी सैनिटाइजेशन के कार्य में जुटे हुए हैं। कोरोना कहर के बीच में राजस्थान के जयपुर में बड़ी लापरवाही, सुस्त पड़ा प्रशासन का सैनिटाइजेशन अभियान, लोग भी दिखे लापरवाह। बिहार के गया में नगर निगम में पूरे जिले में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान, हर इलाके को निगम कर्मचारियों ने सैनिटाइज किया है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूरे यूपी को सैनिटाइज किया गया, अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों को प्रशासन सैनिटाइज करने में जुटा हुआ है। यूपी के अंबेडकर नगर में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे मरीजों की तीमारदार, ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस ने जवानों की तैनाती कर दी है। यूपी के मुरादाबाद में अंतिम संस्कार के अगले दिन ही लेनी होगी अस्थियां, विसर्जन के लिए लॉकर रूम में अस्थियां रखने का इंतजाम नहीं। एमपी में 9 मई तक चलेगा किल कोरोना 2 अभियान, अभियान के तहत घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों की पहचान की जाएगी और इलाज मुहैया करवाया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 211 पेटियां शराब बरामद की, पंचायत चुनाव में मतदाताओं को बांटी जानी थी शराब। पश्चिम बंगाल के ना 24 परगना में जूट मिल के कर्मचारियों का हंगामा, मिल में काम रोकने पर फूटा गुस्सा, गुस्साए कर्मचारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। बिहार के सहरसा में जेडीयू नेता का हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल, वीडियो में महिला पुरुष नौजवान सबने फायरिंग की, कानून के साथ कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, वायरल वीडियो की रिपब्लिक पुष्टि नहीं करता। बिहार के बाहुबली पूर्व एमएलए मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू का उड़ाया मखौल, सैकड़ों की भीड़ में अक्षरा सिंह के साथ लगवाए ठुमके, जमकर की हवाई फायरिंग। यूपी के संभल में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, बाद में पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे एसएसपी, 4 लोगों को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक सोसाइटी में मिला 60 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। दिल्ली से इटावा जा रहे प्रवासी मजदूरों का पलटा ऑटो, हादसे में 5 जख्मी, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या, परिवार ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया हत्या करने का आरोप, शव लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के सीतापुर प्रधान और उसके बेटे ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, युवक ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इस मामले में। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार, अब तक कुल 14 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 31 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज से अरब सागर में शुरू हो रहा भारत फ्रांस नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का 19वां संस्करण, दोनों देशों की सेना दिखाएगी अपना दमखम। मदद की बात करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र में जुटा पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रास्ते भारत में आतंकवादियों के हथियार सप्लाई करने की कोशिश, बीएसएफ ने जारी किया हाई अलर्ट। बगदाद के कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा, कम से कम 15 मरीजों की मौत, कईयों के हालात गंभीर, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा।